हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो राजस्थान की जनसंख्या को लेकर है। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो जो राजस्थान की जनसंख्या है या कह सकते हैं भारत की जो जनसंख्या है उसकी शुरुआत कब हुई थी। जनसंख्या की जो गणना है उसकी भारत के अंदर शुरुआत 1872 के काल में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और बात कर लेते हैं 1881 में जब लॉर्ड रिपन था उसके टाइम से हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद व्यवस्थित जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो प्रथम जनगणना 1872 में और व्यवस्थित रूप से यानी हर 10 वर्ष के बाद जो जनगणना है वो 1881 से स्टार्ट लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। बात कर लेते हैं राजस्थान का जनसंख्या के अंदर 7वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में कौन सा है, प्रथम है। बात कर लेते हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो राजस्थान की जो संपूर्ण जनसंख्या है वो 6,85,48,434 है, जिसमें से जो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका राजस्थान की जनसंख्या 5.67% है। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो किस जिले की है, जयपुर की है। सर्वाधिक जनसंख्या तो है जयपुर की। और दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर, फिर आता है अलवर और फिर आ जाता है अपने नागौर। इसकी बात कर लेते हैं तो ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो सर्वाधिक ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है और सबसे कम किस जिले की है। इस जनसंख्या का जो सर्वाधिक और जो न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाता है उसमें से एक क्वेश्चन ये बनता जा रहा है आजकल कि उसमें जयपुर का नाम नहीं देकर अन्य किसी जिले का नाम देता है। जैसे जयपुर को नहीं देकर उसकी जगह जोधपुर को नाम दे दिया। ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन डालता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो उसमें जयपुर ऑप्शन नहीं देकर उसमें दे देता है कि जोधपुर है, अलवर है, उसके बाद में और कोई जिले दे देता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की हो जाती है, फिर जोधपुर की हो जाती है। और ऐसे क्वेश्चन अगर जयपुर ऑप्शन में होता है तो अधिकतर तो उसका आंसर क्या होगा, जयपुर। जयपुर की जो जनसंख्या है वो 66,26,178 है। जोधपुर की बात करें, जोधपुर की 36,87,165 है। और अलवर की बात करते हैं तो अलवर की जनसंख्या है 36,36,74,179। नागौर की बात कर लेते हैं, नागौर की है 33,07,743। उदयपुर की बात कर लेते हैं, उदयपुर की जनसंख्या है 30,68,420। ये तो होगी सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। अब बात कर लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करते हैं तो देखिए जो मरुस्थलीय जिले हैं उनके अंदर कुछ आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे जो वहाँ की धरातल का जो स्वरूप है उसके अनुसार जनसंख्या में, लिंगानुपात में, साक्षरता में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या। तो न्यूनतम जनसंख्या के अंदर पर जो प्रथम जिला आता है वो कौन सा आता है, जैसलमेर। फिर आता है प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर बूंदी, फिर आ जाता है अपने राजसमंद। जैसलमेर की जनसंख्या की बात करते हैं तो जैसलमेर की जनसंख्या है 6,69,919। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो 8,67,848। फिर आ जाता है सिरोही, फिर आता है बूंदी, फिर आ जाता है अपने क्या, राजसमंद। इन जनसंख्या का जो क्रम है वो अधिकतर एक दो क्वेश्चन पहले ये पूछा गया है कि न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की, उसमें जैसलमेर ऑप्शन नहीं होता है। उसकी जगह प्रतापगढ़ आता है, सिरोही आता है और बूंदी आ जाता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हम जो ऑप्शन में अगर जैसलमेर नहीं तो हमें प्रतापगढ़ करना पड़ेगा। अगर जैसलमेर है तो न्यूनतम जनसंख्या किसकी होगी, जैसलमेर की होगी। क्वेश्चन की प्रकृति आजकल ये है कि शुरू के जो या तो कम वाले या अधिक वाले जो 3 या 4 जिले हैं वो हमारे को याद रखने होते हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो जो पहला जिला नहीं लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा जिला वो ऑप्शन में देता है। तो हमें ये भी देखना है कि जो प्रथम तो न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर है, उसके बाद में प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही, फिर कौन सा आ जाता है, बूंदी है। इसके अंदर हम थोड़ी सी चर्चा ये भी कर लेते हैं कि जो जैसलमेर है वो हमें देखते हैं कि वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या निवास करने का कारण क्या है। वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या निवास करने का कारण ये है, वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या निवास करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ का धरातल स्वरूप, तापमान, वर्षा की कमी, ये जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें पिछड़ापन होना, यानी कि ये जब सभी कारक क्या हैं कि इन जिलों को क्या है, पिछड़ापन बढ़ाते हैं जनसंख्या के अंदर, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर निवास कम करती है। बात कर लेते हैं अगली बात कि जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले कौन से हैं। यानी वृद्धि दर की बात करते हैं तो वृद्धि दर की बात यह है कि जो 2001 से 2011 की जो बीच का जो दशकीय वर्ष था, उन दशकीय वर्षों में सर्वाधिक जो वृद्धि है वो किस जिले में हुई है और सबसे कम वृद्धि किस जिले में हुई है। तो उन 10 वर्षों के अंदर सर्वाधिक जो वृद्धि की बात करते हैं तो उसमें देखो किस में हुई है, बाड़मेर में हुई है, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, जालौर और
डूंगरपुर। इसमें हम देखते हैं कि ये है बात, इसमें सेम बात ये है कि जो मरुस्थलीय जिले हैं इनमें देखने वाली बात ये है कि जो सर्वाधिक जो दशकीय वर्षों में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई किसमें हुई है, बाड़मेर में हुई है 32.5, फिर हुई है जैसलमेर में 31.8, फिर हुई है जोधपुर में 27.7 और बांसवाड़ा में हुई 26.5। इनकी जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो इनमें जो 10 वर्ष हुए हैं 2001 से 2011 तक, उनमें वृद्धि दर क्या सर्वाधिक हुई है, यानी 32.5 तो सर्वाधिक तो किसी में हुई है बाड़मेर में, फिर हुई जैसलमेर में 31.8। वैसे देखा जाए जो जैसलमेर है उसके अंदर न्यूनतम जनसंख्या थी, उस जिले में बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या थी। तो ये देखिए जो मरुस्थलीय जिले हैं उनके अंदर अधिकतर क्या जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई, ज़्यादा हुई है। और इनका जो क्रम है बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बांसवाड़ा है और जयपुर, जालौर और डूंगरपुर है। अधिकतर ये जो शुरू के 4 जिले हैं वो ही हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। तो न्यूनतम इन जो 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कम किस में हुई है। तो कम की बात करते हैं तो कम में कौन सा है, पहले गंगानगर है, फिर झुंझुनू है, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़ है। अब हम इसका सूत्र ये देख सकते हैं कि जो बाड़मेर में जनसंख्या की जो बाढ़ आई थी वो गंगानगर में जाके रुकी है, यानी जनसंख्या की बाढ़ तो कहीं बाड़मेर में और रुकी कहाँ पर, गंगानगर में जाकर। तो गंगानगर की हम बात करते हैं तो गंगानगर में जो वृद्धि दर हुई है वो कितनी हुई है, 10%। और झुंझुनू में हुई है 11.7, पाली में हुई है 11.9 और बूंदी में है 15.4 और चित्तौड़गढ़ में 16.1%। ये क्या है कि न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं, यानी जो दशकीय वर्ष थे उनमें इनमें वृद्धि है वो क्या हुई है, न्यून हुई है। और जो पहले जो हमने जिले देखे थे उनमें सर्वाधिक वृद्धि हुई थी इन 10 वर्षों में। आगे बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो कौन कौन से हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो शिशु लिंगानुपात में देखिए हम देखते हैं पहले बांसवाड़ा, इसमें कितना है 934, प्रतापगढ़ 933, भीलवाड़ा 928, उदयपुर 924 और डूंगरपुर में कितना है 922। अब इनमें देखिए एक समरूपता देखने को ये मिलती है, जो शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक किन जिलों में, वो सर्वाधिक राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं उनमें क्या सर्वाधिक लिंगानुपात है। बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात। अब देखिए न्यूनतम लिंगानुपात में एक समरूपता देखने को ये मिल रही है कि जितने भी एजुकेशन में ज़िले आगे हैं उनमें जो लिंगानुपात है वो क्या कम है, और जो एजुकेशन में पिछड़े हुए ज़िले हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात की थी बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की, भीलवाड़ा की, उनकी, तो उनमें क्या क्या था, शिशु लिंगानुपात ज़्यादा था। और इन जो एजुकेटेड है जैसे मान लो झुंझुनू है, सीकर है, करौली है, इनमें क्या है जो शिशु लिंगानुपात है वो क्या है, कम है। तो झुंझुनू में तो कितना है लिंगानुपात, 837, यानी प्रति 1000 जो शिशु जन्म रहे हैं उनके अंदर जो लड़कियां हैं लड़कों पे, उनमें लड़कियां कितनी है 837, कहाँ पे है, झुंझुनू में। सीकर की बात करते हैं तो 848 है, करौली की बात करते हैं 852 है, श्री गंगानगर की बात करते हैं 854 है और धौलपुर की बात करते हैं कितनी 857 है। यानी कि न्यूनतम तो कहाँ पे, झुंझुनू में। और सर्वाधिक की बात करते हैं, सर्वाधिक हमारे को कहाँ देखने को मिली थी बांसवाड़ा में। तो इसके एक अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो बच्चे जो क्या किससे खेलते हैं, झुंझुने से। तो इसलिए कहा जाता है कि बांस का झुंझुना बच्चे को दे, यानी कि जो बांस का जो झुंझुना होता है बना हुआ वो किसको दो, बच्चे को। तो ये क्या है कि इसकी ट्रिक, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि बच्चे को बांस का झुंझुना दे, यानी बच्चे क्या है कि झुंझुने से खेलते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि बच्चे जो है बांस के झुंझुने से खेल रहे हैं, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, बांस का झुंझुना। यानी कि जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वो किसमें है, बांसवाड़ा में, और कम किसमें है, कम की बात करते हैं कम किसमें है, हमारे झुंझुनू में है। तो सर्वाधिक बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में है। और हम बात करते हैं कि जो न्यूनतम है वो झुंझुनू है, सीकर, करौली, गंगानगर और धौलपुर में है। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात चाहे सर्वाधिक हो चाहे शिशु लिंगानुपात, वो दक्षिणी जिलों में हमारे को देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात में, तो किसमें है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। शिशु लिंगानुपात किसमें आ रहा था, बांसवाड़ा में ज़्यादा। तो डूंगरपुर में जो लिंगानुपात की गिरावट हुई है वो किसमें हुई है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में पहले 1022 के लगभग था और अभी वर्तमान में यहाँ पे कितना है, 994। राजसमंद में 990, पाली में 987 है, प्रतापगढ़ में 983 है और बांसवाड़ा में 980 है। आगे बात कर लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाली।
न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो इसमें पहले आ जाता है धौलपुर, फिर जैसलमेर, करौली, भरतपुर और श्री गंगानगर। धौलपुर में बात करते हैं लिंगानुपात की तो वो कितना है 846, और जैसलमेर में बात करते हैं 852, करौली की बात करते हैं 861, भरतपुर की बात करते हैं 880 और श्री गंगानगर की बात करते हैं 887। ये वही लिंगानुपात की बात कि जो शिशु लिंगानुपात है और जो पुरुष लिंगानुपात है वो कितना किसमें है। अब इसमें देखिए एक समरूपता ये देखने को मिल रही है, जो राजस्थान है उसके जो दक्षिणी जिले हैं उनमें हमारे को लिंगानुपात देखने को क्या मिला है, ज़्यादा मिला है। और जो बात कर लेते हैं कि उत्तरी और पूर्वी जो जिले हैं इनमें लिंगानुपात कम देखने को मिलता है। ये हमारी क्या हुई लिंगानुपात के बारे में बात। और जनसंख्या की जो बात करते हैं, और अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं कि जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ थी, तो ये देखिए हम जनसंख्या वृद्धि की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की बात तो बाड़मेर में जो जनसंख्या की बाढ़ आई थी वो गंगानगर में जाके रुकी है। थोड़ा सा ये हमारे को ध्यान रखने की बात है कि जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर उसमें इन जिलों में हुई है, और इनमें क्या हुई है, कम हुई है। ये थोड़ा सा हमें क्षेत्र ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं फिर जनसंख्या की जो सर्वाधिक जिले और न्यूनतम जिलों के बारे में। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो किस में थी, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर में थी। और न्यूनतम की बात करते हैं वो कहाँ पे थी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी और राजसमंद में थी। ये हो गई हमारे राजस्थान की जो जनसंख्या उसके बारे में लेकर, जो हमने एक शॉर्टली वीडियो टाइप में हमने देखा है कि अधिकतर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं कि न्यूनतम कहाँ पे, सर्वाधिक कहाँ पे। थैंक यू।